हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो आपके पर्सन करंटली कैसा फील कर रहे हैं हम जानेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आजकल मैं ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ क्योंकि जब टाइम थोड़ा सा मेरे पास शॉर्ट होता है उस वक्त मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ, बट पीके कार्ड रीडिंग्स आ रही हैं। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी करंट फीलिंग्स, बहुत सारे आ गए बट 6 ऑफ कप्स देखा। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। द लवर्स, वेरी इंटेंस लवर्स कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लॉस की एनर्जी एंड लॉस्ट। ये इंसान मे बी सैड है बहुत ज़्यादा। देयर करंट फीलिंग्स, द फूल। मे बी आपने उनको बोला है कि यार अब आप आज़ाद हो, आपको मैंने इस कनेक्शन से आज़ाद कर दिया है। ये रही आपकी फ्रीडम जो आपको बहुत पसंद है। 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड दे डोंट लाइक दिस फ्रीडम एट ऑल नाउ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम पर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। अब ये व्हील जो है ये टर्न होना शुरू हो गया है आपके फेवर में। ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। मे बी आपने वो उनको दे दिया जो वो चाह रहे थे एंड वो नहीं अब लेना चाहते। यानी आपने उनको उनकी फ्रीडम दे दी, उनको अपनी फ्रीडम चाहिए थी, आपने कहा ये ले लो फ्रीडम, एंड नाउ दे आर ऑल अलोन एंड लॉस्ट इन योर थॉट्स। अब उनको ये फ्रीडम खा रही है, ये अकेलापन या आइसोलेशन उनको खा रहा है। आपने दे दिया उनको ये उनकी फ्रीडम और अपने रास्ते पर चले गए आप। और वो ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ ये हमारे पास जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इट मीन्स कि आपने अपना फोकस, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया। आपने सोचा कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी या मैं अपना काम करूँगा, अपनी ज़िंदगी पे मैंने ध्यान देना है। अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, आपको पता है। मैं फ़ीमेल के हवाले से ज़्यादा इसलिए बात करी बिकॉज़ ज़्यादा फीमेल्स देख रही हैं। मे बी आपने अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे ही उठाया, यहाँ पर लोनली नाइट्स लिखा हुआ था। दिस पर्सन इज़ सो लोनली विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल हमारे पास सही कार्ड आया है। और यहाँ पर अभी हम इसमें से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे, सॉन्ग्स भी लेंगे। आज बहुत कुछ होगा, बिल्कुल भी आप स्किप ना कीजिएगा रीडिंग को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी आज की रीडिंग में। ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जब आप साथ थे, जब आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, जब आप लोग खुश थे। यहाँ पर जेमिनाई, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। स्टार साइंस स्पाइसीज, कैंसर भी। इनमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट आपने फोकस करना है एनर्जी पर। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों को मे बी कैंपिंग का शौक़ है, मे बी कैंपिंग की वीडियोस देखना पसंद है आपको, नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है किसी को। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम्स के ऊपर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं बिकॉज़ ये इंसान बहुत अलोन है। वो किसी के साथ होते भी हैं तो वो अलोन फील करते हैं। इवन अपने फ्रेंड्स में भी अगर जाते हैं बहुत ज़्यादा अंदर से खोखला, एम्प्टी फील करते हैं ख़ुद को, बिकॉज़ दे फील के कोई दोस्त तो हैं कहने में, बट असल में कोई उनका दोस्त है नहीं। यानी जिस तरह डीपर लेवल पर आपने अभी 4 हो रहे थे वीडियो में, जिस तरह आपने डीपर लेवल पर उनको अंडरस्टैंड किया है, जो फ्रेंडशिप का लेवल आपके साथ था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो दोस्त नहीं कह सकते वो किसी और को अपना।
ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आजकल। कुछ लोगों का तो बिल्कुल नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस। बट मुझे आप में से कुछ लोगों का लगता है कि बातचीत चल रही है लेकिन कम चल रही है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस आपने मेंटेन किया हुआ है बहुत ज़्यादा। जैसे पहले आप प्यार से, मोहब्बत से बात करते थे उनसे, बहुत ज़्यादा उनकी ख़बर लेते रहना थ्रू आउट द डे, उनसे पूछते रहना क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उस तरह से आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान। इवन अगर आप कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तो डीपर लेवल की कम्युनिकेशन, मीनिंगफुल नहीं है ये कम्युनिकेशन, बस ऐसे सरफेस लेवल का रिश्ता चल रहा है। एंड आई रियली फील के आपने ये चीज़ की है, मतलब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे ना उनमें। आपने सोचा है कि अब आप उस तरह से डील नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे, बिकॉज़ ये इंसान डिज़र्व नहीं करते हैं। आपने ये सोचा बिकॉज़ ये इंसान फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। जितना आप उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनको प्यार देने की कोशिश करते हैं, उतना वो आपको हर्ट करते हैं या फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो आपने सोचा कि अब मैंने इस इंसान को अपना प्यार नहीं देना है। सो अंदर ही इंसान तड़प रहे हैं, मुंह से बोल भी नहीं रहे, आपको कन्फ्रंट भी नहीं कर रहे कि वाई आर यू एक्टिंग लाइक दिस, वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है। फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको, कुछ इस तरह का। सो दे नो एग्जैक्टली कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो कन्फ्रंट भी नहीं कर रहे और यूँ कह लें कि सफ़र कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं ये इंसान। बट आई डू फील कि बहुत देर तक ये नहीं चल पाएगा, बिकॉज़ एक ना एक दिन तो कन्फ्रंट उनको करना पड़ेगा। एंड आई रियली फील कि ये इंसान बहुत जल्द आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। कन्फ्रंट क्या करना है, वो आपसे ये कहेंगे, देखो मुझे पता है तुम्हारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, आई नो कि तुम एंग्री क्यों हो, आई नो कि तुमने मुझसे सेपरेशन क्यों ली है, वाई इस तरह से करके वो आपसे कहेंगे आई एम सॉरी, आई नो मेरी गलती है, आई विल चेंज दिस और दैट। इस तरह की सारी बातें वो करेंगे। बट आई रियली फील कि वो सारी बातें आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। आप सुनेंगे, हाँ ठीक है, आप ऐसे करेंगे, बिकॉज डीप डाउन यू फील लाइक कि पहले भी ये इसी तरह बोलते हैं, पहले भी इसी तरह हुआ है, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होने वाला इंसान। कुछ इस तरह का आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। माफ़ी मांगेंगे वो आपसे और प्रॉमिस भी करेंगे कि आई विल चेंज। बट आपको उनकी ये बातें सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, आप सेटिस्फाई होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ ऐसा पहले भी होता रहा है और ये इंसान चेंज नहीं हुए बेसिकली। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरे सेकंड चैनल का, वहाँ पर आपने मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स। मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है, क्योंकि वहाँ पर पिक ए कार्ड रीडिंग्स ही आती हैं सिर्फ। लेट्स फाइंड आउट मोर आपके पर्सन की। ओके, बॉटम पर हमारे पास आ गया है थ्रोट चक्रा, विच इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। 5-5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हमारे पास होप है, शेडो है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इंसान अपनी शेडो साइड पर, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं ये इंसान। देन वी हैव, ओ वाओ, न्यू बिगिनिंग्स, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, होप एंड देन थ्रोट चक्रा। सो आई रियली फील कि ये इंसान, वही बात क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है, ये इंसान आपसे कहेंगे आई एम सॉरी, आई नो कि आप ऐसे क्यों हो। ये इंसान रिफ्लेक्ट करेंगे, रियलाइजेशन हो रही है उन्हें कि ओके ये मैंने गलती की थी। एग्जैक्टली दे नो, दे रियलाइज़ कि मैंने ये किया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए, और इनिशिएट करेंगे ये इंसान, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करेंगे। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और बहुत होप है आप लोगों की सिचुएशन में। 7+1 भी 8 है, सो 8 एंड 8+1 9, और फिर 9 ऑफ सोर्ड्स है। 9 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आई फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको मे बी कोई नई उम्मीद, कोई नया प्रॉमिस आपसे करेंगे। वही बात कि आई प्रॉमिस आई विल चेंज, कुछ और प्रॉमिस भी कर सकते हैं। आई प्रॉमिस ऐसे होगा, या आई प्रॉमिस हम ऐसे कर लेंगे या वैसे कर लेंगे, कुछ इस तरह का वादा आपसे करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नया शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के कनेक्शन में, कुछ नया, विद एस ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप लोगों के कनेक्शन का स्पार्क, मोटिवेशन ख़त्म हो गई थी, जो रिन्यू हो रहा है इस सेपरेशन के बाद, या अभी जो आप लोगों के दरमियान एक गैप आया हुआ है, इमोशनल गैप, कम्युनिकेशन का गैप, इसकी वजह से चीज़ें रीइग्नाइट हो रही हैं।
इसकी वजह से अब आपके पर्सन के अंदर मोटिवेशन आई है दोबारा से कनेक्शन पर वर्क करने की, क्योंकि जब तक थोड़ा डिस्टेंस कभी कभी ज़रूरी होता है ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू को अंडरस्टैंड करें। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा रूटीन की हो जाती हैं ना, तो हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। सो समटाइम्स डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आई फील के थोड़ा ये जो डिस्टेंस आया आप लोगों के दरमियान, इसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर फीलिंग्स, पैशन रीइग्नाइट हुआ है, रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो ये रियल हैं फीलिंग्स, उनका प्यार आपके लिए बहुत रियल है, वो आपसे ये भी कहेंगे। एंड दे फील द लव, दे फील कि ये बहुत प्यार है उन्हें आपसे। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी एक आप कह लें कि एक फैक्टर हो सकता है इस कनेक्शन में। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मे बी इंसान फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशान है। सेपरेशन, सो यस, आप में से कुछ लोगों की सेपरेशन चल रही है। आई फील सेपरेशन चल रही है, उनकी करंट फीलिंग्स है, फीलिंग द सेपरेशन। इस सेपरेशन में उनकी फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं आपके लिए। स्पार्क और पैशन और ज़्यादा बढ़ रहा है आपके लिए। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन, दिस कुड बी द वन, यू आर एब्सोल्युटली द वन। और फिर हमारे पास आया लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यस, फ्री योर सेल्फ एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं फॉर वट एवर रीज़न। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान थोड़ा कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, मतलब थोड़ा सा अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। और यही वो लर्न कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको ये लेट गो करना चाहिए। इसके ऊपर जैसे लिखा है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपसे ही भी ये बोलेंगे कि अलाउ करें कि सिचुएशन खुद ही अनफोल्ड हो। अगर आप अपने पार्टनर को कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनको मे बी फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आपसे भी ये कहा जा रहा है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अलाउ करें चीज़ों को कि वो नेचुरली हों आपके लिए और होंगी। और आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं जिनसे वो ख़ुद को, अब आप कह लें कि आज़ाद कर रहे हैं, उन लिमिटिंग बिलीव्स को निकाल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं ये इंसान। फ्री और सेल्फ का कार्ड इसीलिए आया। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पर मे बी कोई और एक्सटर्नल कोई फैक्टर, कोई चीज़ नहीं है। आपके पर्सन की थॉट्स, उनके बिहेवियर की वजह से मे बी आप लोगों के कनेक्शन में हमेशा प्रॉब्लम्स आते हैं। उनको ये फील हो रहा है कि इट्स ऑल अबाउट मी, ये मेरी वजह से हर चीज़ हो रही है, मेरे बिहेवियर की वजह से, मुझे चेंज करना चाहिए। सो मे बी आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि सारा चेंज जो है ये जब मेरे अंदर आएगा तो हमारा ये सारा जो कनेक्शन है ये चेंज होगा। सो बेसिकली उनको फील हो रहा है, जब उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है विद दिस शैडो कार्ड, शैडो कार्ड ही है ना ये, यस। तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो मेरा इनर वर्ल्ड है ना, इसकी वजह से सारा ये आउटर ख़राब हो रहा है ये। सो आई रियली फील कि ये इंसान चेंज होना चाहते हैं। लेट्स सी मोर, ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। बहुत सारे आ गए हैं। ओके, ये दो हम ले लेते हैं। सो इस पर है नंबर 44। मैंने आपको शायद रीडिंग में शुरुआत में 444 बताया था। अल्टीमेट फुलफिलमेंट, ड्रीम बिग, इट विल ऑल वर्क आउट। सो हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखें, ज़रूर चीज़ें होंगी आपके फेवर में। एंड रियली फील कि आप उनकी अल्टीमेट फुलफिलमेंट है। ये कनेक्शन उनको फुलफ़िल करता है मोर देन एनीथिंग। हीलिंग ट्रॉमा, डिज़ोल्व द चेन्स ऑफ एज ओल्ड पेन। नंबर 30 है, किसी की एज भी हो सकती है। नंबर 44, 4 + 4 8। नंबर 8 काफ़ी देखा है हमने। सो ट्रॉमा हो सकता है कोई सेल्फ वर्थ के हवाले से। आई एम वर्दी इसके ऊपर लिखा है। मे बी आपके पर्सन को ये फ़ील होता था अभी तक, मे बी कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं लव, वो लवेबल नहीं है, वो वर्दी नहीं है आपके प्यार के। मे बी दिस इज़ समथिंग जो उनको हील करने की ज़रूरत है। और पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से ये उनके अंदर चीज़ एक आ गई, जिसकी वजह से वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे थे अपने कनेक्शंस को। अब तक के हर कनेक्शन को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, अभी आप लोगों के कनेक्शन को कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग कि वो हील कर रहे हैं।
और अगर आप उनकी ज़िंदगी में आते तो मे बी वो ये चीज़ हील कभी भी ना कर पाते। सो इसलिए भी आपका उनकी ज़िंदगी में होना बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी, कि आप आए हैं तो वो इंस्पायर हुए हैं कि वो इस चीज़ को हील करें। एंड देन वी हैव नो योर वाओ, कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई, नंबर 37। एक तो आपके लिए भी ये मैसेज है, यू नो योर वर्थ। बेसिकली आपका तो नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आपने अपनी पावर ले ली है और यू आर सिटिंग इन योर पावर, एंड आपको पता है आपकी वर्थ क्या है। आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, विच इज़ वंडरफुल। आई ऑल्सो फील ये जो कार्ड अभी मैं इस पर बात करी थी वही बात को सेकंड कर रहा है, नो योर वर्थ। सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मे बी उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर हुआ है पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। थोड़ा उनको ये महसूस होता है कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट लवेबल। सो इस पर थोड़ा सेल्फ लव पर मे बी उनको काम करने की ज़रूरत है, और इस पर वो कर रहे हैं। लिमिटिंग बिलीव्स जो अपने बारे में उनके अंदर हैं उनको वो ख़त्म कर रहे हैं। सो आई फील कि ये इंसान काफ़ी, आप यूँ कह लें कि विद इन जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी, आप यूँ कह लें सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी हर्मिट वाली वाइब भी आ रही है, हर्मिट मोड में है। चाहे आपकी कम्युनिकेशन हो भी रही है ना, जैसा मैंने कहा कि अभी गैप है आप लोगों के दरमियान, उसका रीज़न ये है कि इंसान बहुत विद इन जा रहे हैं। मे बी इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। अभी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि ये सब क्या हो रहा है, बट आई फील कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इंसान ग्रो कर रहे हैं बेसिकली। लेट्स सी कुछ रैंडम मैसेजेस इस सिचुएशन के बारे में। ओके, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। सो ये एक बड़ा मैसेज है इस सारी सिचुएशन में, बिकॉज आपके पर्सन की थिंकिंग का जो अंदाज़ है वो ठीक नहीं था। वो चीज़ें सही नहीं सोच रहे थे, गलत चीज़ें सोच रहे थे, लिमिटिंग बिलीव्स थे। समथिंग नीड्स टू रिजॉल्व। सो कोई कन्फ्लिक्ट है आप लोगों के दरमियान जिसको रिजॉल्व होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड हैं, कुछ चीज़ें रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी हैं। गो फॉर इट, डू इट, टेक द लीप ऑफ फेथ। सो दिस इज़ द थिंग। मे बी आपके पर्सन को लगता है कि ये रिस्क है, रिस्क लेना नहीं जानते हैं लाइफ में। आपके साथ कनेक्शन में तो आगे बढ़ गए, बट जब टाइम आया रिस्क लेने का, एक्चुअल में आगे बढ़ने का, उस वक्त वो नहीं बढ़े मे बी। बट अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, आई नीड टू गो फॉर इट, आई शुड डू इट। सरेंडर टू द डिवाइन सोर्स, ये आपके लिए भी मैसेज है। सरेंडर करके, फेथ रख के चलें आगे। ओके, काफ़ी सारे आगे थे, बट उस पर लिखा था लेट इट फ्लो। कंट्रोल इश्यूज़ को जाने दें, लेट इट फ्लो, डोंट ट्रस्ट देम। आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। मे बी आपने भी ये सोच लिया है कि आप अगर तो वो चेंज होते हैं तो उनके साथ चलेंगे, आप देखेंगे, बट ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक कि एंड रिजल्ट्स तक पहुंच ना जाएं। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। यू हैव ऑलरेडी मेट योर ट्विन फ्लेम सोलमेट। तो ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। दे विल कॉल एंड टेक्स्ट यू। ओके, अगर आप वेट कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन। फाइंड योर बैलेंस। अभी आपको अपना बैलेंस ढूंढना चाहिए। डीप नोइंग, डीप डाउन आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। आप में से कोई साइकिक हो सकता है, या आपकी सिक्स्थ सेंस वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अक्सर लोगों को प्रिडिक्ट करते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा हो जाता है। एंड डीप डाउन यू नो अबाउट द सिचुएशन कि अब आगे क्या होने वाला है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑन दिस। बॉटम पर हमारे पास है टू क्लोज। सो आप बहुत करीब हैं अपने गोल के। ओपन योर आइज़। सो खुली तो हैं आपकी आंखें में भी, आप सही तरह देख नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके सामने थी, शुरुआत से आपने उनको नज़रअंदाज किया, बट समझें उन चीज़ों को जो हमेशा से आपके सामने थीं और हैं। कुछ लोगों के लिए रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, शुरुआत से थे इस कनेक्शन में, आपने नोटिस नहीं किया। सो अब कुछ सॉन्ग्स देखते हैं आपके लिए और कुछ रैंडम मैसेजेस। लेट्स सी इनमें क्या आता है। कुछ रैंडम मैसेजेस। ओके, सॉन्ग्स देखते हैं पहले आपके लिए क्या आए हैं। इस पर लिखा है जा जे जाना है ते जा।
ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है। जा जे जाना है ते जा, ये सुनिएगा आप, इसमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है सॉन्ग में। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। ओके, नेक्स्ट इज़ आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए साथ तुम। आई थिंक ये रानी मुखर्जी की मूवी का सॉन्ग है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तेरा बन जाऊंगा, ये शाहिद कपूर की मूवी का सॉन्ग है। एंड देन पल पल दिल के पास तुम रहती हो या रहते हो। सो बड़े अच्छे हैं ये सारे सॉन्ग्स। हो सकता है इनमें से कोई आपका फेवरेट, म्यूचुअली आप दोनों का फेवरेट हो, इनमें कोई मैसेज हो। सो पल पल दिल के पास, गोल्ड डिगर। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आप पर ये इल्ज़ाम लगाया, बहुत हार्श था ये अगर उन्होंने ये किया। उन्होंने कहा तुम सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ हो, या उनको कोई कहता है ये बात। कैंसर, किसी का स्टार साइन हो सकता है। एंड वी हैव आई केयर अबाउट अदर पीपल, मे बी और लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातों में वो हमेशा आते रहे, आए अभी भी। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, मे बी ये इंसान आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, बट अगर आप नहीं करेंगे तो दे विल कॉल और टेक्स्ट यू। आई एम नॉट श्योर, अभी वो श्योर नहीं है कि उन्होंने कांटेक्ट करना है या नहीं। ब्यूटी, सो आपकी ब्यूटी उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, मे बी मोटिवेट करती है। स्टे विद मी, AHNQ, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है ये, इसमें से कोई। मास्क, मे बी इंसान अपनी फीलिंग्स को मास्क कर रहे हैं इस वक्त। MWS, नेम इनिशियल हो सकता है किसी का। लियो, हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हों। देन वी हैव रेकन्सिलिएशन, सो पॉसिबिलिटी है रेकन्सिलिएशन की। आई डोंट वांट टू बी रूड, रूड नहीं होना चाहते हैं वो आपके साथ। मटेरियलिज्म, सो हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होकर सोच रहे हैं। 555 चेंज आ रहा है। टॉरस से हो सकता है आप डील कर रहे हों, या आप हों एक्वेरियस। टेक्स्ट मी, मे बी इंसान काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ही टेक्स्ट कर लें, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे अगर आपने ना किया। डॉक्टर, नर्स, इसमें से कोई उनका हो सकता है प्रोफेशन। एंड देन वी हैव विद इन 2 वीक्स, 2 वीक्स में आपका कांटेक्ट हो जाएगा। इवन मुलाकात, आई एम हेयरिंग। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, अमेजिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स एंड आई केयर अबाउट अदर्स। मे बी आप ये कहते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट अदर्स एंड दे केयर अबाउट अदर्स। आपको परवाह नहीं है लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें शायद बहुत ज़्यादा परवाह है। सो देख लीजिए कैसे आपसे मैच कर रहा है। सो अब हम ये करते हैं कि नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं, अगले 1-2 हफ्तों में क्या हो सकता है। लेट्स सी, अगले 1-2 हफ्तों में क्या हो सकता है। स्पिरिट, कोई स्पेशल मैसेज। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। ये इंसान ट्रैवल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इवन मुलाकात कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं आपको। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको देखने के लिए आ सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये आ रहा। लेट्स सी वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन लास्ट कार्ड। अगले चंद दिनों में क्या हो सकता है। ओके, द हैंग्ड मैन, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आई फील रियलाइजेशन हो रही है अगले चंद दिनों में आपके पर्सन को। और ये इंसान में भी ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। मे बी इंसान घर बदल रहे हैं या जॉब बदल रहे हैं, इस वजह से भी शायद अभी तक आपकी तरफ नहीं आए हैं, प्रोग्रेस नहीं हुई। बट कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर हो रही है अगले 2-3 हफ्तों में इस कनेक्शन में। और ट्रैवल कर सकते हैं ये इंसान, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आपको नज़र आ सकती है। मे बी कुछ बहुत मेजर ना हो, बट कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है। कोई क्लैरिटी ये इंसान आपको दे सकते हैं। ऑथेंटिसिटी, विजडम,
आई रियली फील कि कुछ ना कुछ ये इंसान क्लैरिटी आपको ज़रूर देने वाले हैं अगले चंद हफ्तों में। मुझे लग रहा है जैसे मैंने कहा मुलाकात हो सकती है, सो ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। सो आई रियली फील कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अननेसेसरी हैं, आपको ये रियलाइजेशन होगी कि मुझे ये चीज़ें अब नहीं रखनी हैं। कुछ चीज़ें आपको कुछ बर्डन अननेसेसरी है जो आपको गिरा देना चाहिए, आपसे कहा जा रहा है। कुछ रियलाइजेशन आपको भी होती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए बड़ा मैसेज आ रहा है स्ट्रांगली कि अनब्लॉक कर देंगे आपको, या आप अनब्लॉक कर दें। टेक्स्ट ना करें बट अनब्लॉक कर दें, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है अगर ब्लॉक किया हुआ है। और ये इंसान अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ये आपको अनब्लॉक कर देंगे, तो फिर उसके बाद चीज़ें आप लोगों के दरमियान प्रोग्रेस करने लग जाएंगी। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किया करना मत भूलिएगा। सो मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।